हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। कल के मैच के बारे में काफी कुछ अनपैक करना है। और कल हमने एक सेशन किया था विद फ्रेंड्स, बट आई थिंक काफी कुछ है जिस पे अभी भी बात करना बाकी है। पहले तो वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के लिए ये लास्ट सीरीज था और इंडिया का यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव था। एक था कि एक सेटल्ड लाइनअप, मतलब कुछ प्लेयर्स जो टीम में पक्के हैं उनके साथ मतलब सेटल हो जाना, एक तरह से उनको साथ में खिलाना और ऑल्सो बैकअप ऑप्शंस पे एक्सप्लोर करना, तो ये टीम का ऑब्जेक्टिव था। और बिफोर आई टॉक अबाउट द सीरीज, मैं कल के T20 के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा बिकॉज इट वाज अ स्पेशल मैच। शायद इस साल हमें ऐसा मैच देखने को ना मिले क्योंकि ये पहला इंटरनेशनल T20 था जिसमें दो सुपर ओवर हुए, जो कि नॉर्मली हमें आईपीएल मैच में एक बार दिखा था। बहुत रेयर ऐसा होता है कि दो दो सुपर ओवर्स होते हैं। इनफैक्ट सुपर ओवर पूरे 2023 आईपीएल में एक भी सुपर ओवर नहीं आया, T20 में भी आई थिंक एक भी सुपर ओवर नहीं आया। हम उम्मीद करते रह गए। ओनली 50 ओवर वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स और वेस्ट इंडीज का जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप क्वालिफायर, उसमें हमने एक सुपर ओवर देखा था। और सुपर ओवर में काफी ड्रामा था। अगर आप देखो तो जैसा मैच स्टार्ट हुआ 22 फॉर 4 इंडिया हो गई वहां पे। और एक समय लग रहा था कि इंडिया केम आउट थिंकिंग कि बैंगलोर है, यहाँ पे हम 200 250 मारेंगे और ड्यू के अगेंस्ट हम चांस नहीं लेना चाहते हैं, विच वाज गुड क्योंकि इंडिया फर्स्ट बैटिंग करके ही स्ट्रगल करती है। अगर आप आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट्स में देखेंगे तो 2022, 2023, 2021 में दो मैचेस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो ये सारे मैचेस में इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट करके अंडर पार टोटल स्कोर किया। तो आई थिंक बहुत सही अप्रोच था। मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि रोहित शर्मा एंड एंटायर टीम की ये अप्रोच कि वो आए और लीडर होके सोचे हम 250 मारेंगे। बट पिच कल सपोर्ट कर रही थी फास्ट बॉलर्स को। बैंगलोर में शुरू में ऐसा होता है, हमने देखा है उमेश यादव एक स्पेल में बैंगलोर में ऐसे ही आउट किए थे काफी बैट्समैन को। उसके बाद रोहित शर्मा ने काउंटर अटैक किया था। तो ऐसा बैंगलोर में होता है, मतलब इट ऑफन हैपेंस कि फास्ट बॉलर को थोड़ा मदद मिलती है। और यहाँ पे था कि एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था स्पेशली फरीद मलिक को। फरीद मलिक थोड़ा अनलकी रहे क्योंकि फजल हक फारूकी जो स्विंग कराना ज्यादा बेटर जानते हैं उसको हमेशा प्रेफरेंस मिलता है, बट कल फजल हक फारूकी को रेस्ट दिया गया और फरीद मलिक को खिलाया गया। तो फरीद मलिक ने दिखाया कि वो भी कितने अच्छे बॉलर हैं। और एग्जैक्टली उन्होंने वैसा ही किया जो डेविड विली ने किया था वर्ल्ड कप में लखनऊ के पिच पे इंग्लैंड में, जहाँ पे इंडिया को 229 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। वहां पे भी ऐसे ही विराट कोहली को फर्स्ट बॉल पे आउट किया था डेविड विली ने। और एग्जैक्टली फरीद मलिक ने भी वही किया। और विराट वो इंटेंट दिखा रहे हैं पावर प्ले में, ही वांट्स टू चेंज हिज गेम प्ले। वो थोड़ा कुछ अलग करना चाहते हैं बिकॉज उनको पता है कि पेस ऑफ द गेम हैज चेंजिंग, पावर प्ले हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट टाइम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में पावर प्ले में जो उनका रन रेट था वो सेकंड लोएस्ट था। ओनली जिम्बाब्वे वाज प्रोबेबली लोएस्ट और इंडिया सेकंड लोएस्ट थी। तो इस पर डेफिनेटली कोचेस ने भी कहा होगा कि इस एरिया पे फोकस करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई विराट इज लुकिंग टू प्ले अटैकिंग क्रिकेट। जैसे वो आरसीबी में भी जब ओपन करते हैं तो ही ट्राइज टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द पावर प्ले। विराट का स्लोनेस कहाँ पे है? वो है स्पिनर्स के अगेंस्ट आफ्टर पावर प्ले, जब उनको फील्ड भी खुद मतलब खुल जाता है और बाउंड्रीज कवर्ड होते हैं तो स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा वो मे बी मतलब बाउंड्रीज फाइंड करना डिफिकल्ट होता है विराट के लिए। बट इन पावर प्ले ही कैन बी लिथल। और अगर वो डेथ ओवर्स तक रुक गए तो उसके बाद वो बहुत अटैक कर सकते हैं क्योंकि एक बार उनका आई इन हो गया तो ही कैन अटैक अलोन। बट नाउ ऑब्वियसली इंडियन टीम का ये मैसेज है कि अगर तुम टॉप 3 में खेल रहे हो और वी आर सेक्रीफाइसिंग प्रोबेबली स्काई, जो कि टॉप 3 में बहुत ही इनक्रेडिबल खेले हैं। मतलब कि जब भी उनको नंबर 3 पे मौका मिला है, साउथ अफ्रीका का सीरीज देख लीजिए या ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज हुआ था वर्ल्ड कप के इमीडिएटली बाद, दोनों में स्काई नंबर 3 पे खेले और उन्होंने कुछ इनक्रेडिबल नॉक्स खेले। पावर प्ले में विकेट्स गिरने के बावजूद उन्होंने वो इंटेंट दिखाया और काफी अच्छे पार्टनरशिप्स किए वहां पे यशस्वी जायसवाल या ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। तो उस चीज को अब एम्यूलेट करना पड़ेगा और ऑब्वियसली स्काई अब नंबर 3 नहीं रहेंगे, विराट ही रहेंगे नंबर 3।
तो विराट भी ट्राई कर रहे हैं कि वो मोमेंटम वो भी दे दे, मतलब जैसा नंबर 3 पे स्काई करते हैं, तो ही इज ट्राइंग टू प्ले हिज ओन वे एंड ठीक है, इट्स नथिंग टू बी मतलब कि ब्लेम्ड अपॉन। और सही है, अगर विराट अपना गेम चेंज करना चाहते हैं तो ही हैज फुल राइट्स टू डू इट। और हो जाता है ऐसा, कभी कभी फर्स्ट बॉल डक हो जाता है। सेकेंड T20 में जो उन्होंने पावर प्ले में खेला था वो बहुत अच्छा था, ऑल्दो सेकेंड बैटिंग में था। अब फर्स्ट बैटिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप टेस्ट नहीं हो रहे थे ना, मतलब आप पहले 2 मैचेस में तो टेस्ट नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए फर्स्ट बैटिंग करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब आपके विकेट्स गिरते हैं एंड यू आर इन दैट जोन जहां पे आप नॉकआउट्स में भी कभी कभी रहते हो कि आपके 20 पे 4 हो गए हैं। तो हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन? नेक्स्ट गेम शिवम दुबे वाज इन ग्रेट फॉर्म, बट लॉ ऑफ एवरेजेस का कुछ होना था उनके साथ, और अजमतुल्ला उमर जाही इनिशियली स्विंग करते हैं बॉल को, तो वो भी कैच आउट हो गए, और इट वाज अ गुड बॉल। एंड देन संजू सैमसन अगेन, आई विल से कि अगर आप ये चैनल फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली देखे होगे कि मैं संजू सैमसन को सपोर्ट करता हूँ। एंड इट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई सपोर्ट संजू सैमसन इज बिकॉज ही इज अ सेल्फलेस प्लेयर विथ लॉट ऑफ इंटेंट। ठीक है, अभी T20 में उनके कल का दिन बहुत ही बुरा था, मतलब 0 फर्स्ट बॉल, और वहां पे भी सुपर ओवर में भी 0-1। बट उनकी बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी पे मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा बहुत इंडियन टीम भरोसा भी करती है, इसलिए उनको बैकअप ओपनर, बैकअप विकेट कीपर रखा गया आफ्टर जितेश, जो कि इंडिया टीम बिलीव करती है इज द बेस्ट बॉल स्ट्राइकर। तो इट्स ओके, बट अब ऑब्वियसली संजू का ये एक जो फेलियर है इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो जाता है इन टर्म्स ऑफ, रोहित ने भी दो दो डक्स मारे, कोहली ने भी एक डक मारा, बट ये संजू सैमसन का जो एक फेलियर था, इट विल कॉस्ट हिम अ लॉट बिकॉज ही इज एट नॉट एट दैट लेवल जो विराट और रोहित का लेवल है। ही स्टिल ट्राइंग टू फाइंड हिज वे इन द टीम। बट मुझे अच्छा लगा है देख के कि वो इंटेंट के साथ आए थे, उनको भी यही था कि पावर प्ले में मैं अटैक करूंगा, और ऐसा नहीं हो कि 5 ओवर में 25 या 30 ही रन बने। उनको चाहिए था कि एटलीस्ट 5 ओवर में 45-50 हो जाए, फिर वहां से वी कैन टी ऑफ। क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि बाद में जाके पिच इतना इजी हो जाएगा। तो शुरू से ही मोमेंटम मेंटेन करना चाहते थे, विच विल हैपन इन वेस्ट इंडीज, जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी वेस्ट इंडीज में, क्योंकि वहां पे बॉल फंसने लगेगी एंड ओवर्स में, एंड यू विल नीड प्योर पावर एट द एंड। मसल करना पड़ेगा, जैसे रसल और ये रॉवमैन पावेल, पुरान उरान, ये लोग मसल करते हैं बॉल को, वैसा आपको करना पड़ेगा। तो आपके पावर प्ले आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप देखोगे काइल मेयर्स जैसे बैट्समैन है वेस्ट इंडीज में, या फिर फिलिप सॉल्ट को आपने रिसेंटली देखा होगा, वो भी वेस्ट इंडीज जाके बहुत अच्छा खेले। तो शॉर्ट सिलेक्शन इज द प्रॉब्लम विद संजू, मतलब कि इट्स नॉट द इंटेंट। इंटेंट उनका बहुत अच्छा है, बट अगेन शॉर्ट सिलेक्शन में क्या वो पुल शॉट, जब रूम ही नहीं है तो क्या वो पुल शॉट खेलना चाहिए था, या फिर थर्ड मैन की तरफ कट करने का कोशिश करना चाहिए था? डेफिनेटली कुछ और शॉट्स भी पॉसिबल है उस बॉल पे, जो कि संजू को फिगर आउट करना है, क्योंकि शॉट सिलेक्शन हैज हर्ट हिम अ लॉट। आईपीएल फाइनल 2022 में अगर आपको याद हो तो सेम शॉट खेला था उन्होंने हार्दिक पांड्या पे, कुछ इसी तरह की बॉल थी, ऑब्वियसली एंगल डिफरेंट था, ये लेफ्ट आर्मर थे, तो संजू को लगा कि रूम मिल जाएगा इस बार क्योंकि लेफ्ट आर्म का एंगल है तो थोड़ा रूम मिल जाएगा, बट रूम मिला नहीं। तो ही हैज टू थिंक ऑन हिज शॉट सिलेक्शन। बट वहीं पे रोहित को लगा कि ठीक है, मे बी आई नीड टू चेंज माई गेम नाउ, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। रोहित शर्मा लास्ट 6 महीने में जैसा खेल रहे हैं, इट इज फुल्ली इंटेंटफुल क्रिकेट। उन्होंने 2022 T20 वर्ल्ड कप से सीख लिया है, वेयर ऑल्सो ही टॉक्ड अबाउट एंड प्लान्ड कि मैं इंटेंटफुल क्रिकेट खेलूंगा, बट ही मिजरेबली फेल्ड। मतलब पूरे T20 वर्ल्ड कप 2022 में उनका 90 का स्ट्राइक रेट था, KL राहुल का 94 का स्ट्राइक रेट था। तो दिस वाज द रीजन, लाइक हम पावर प्ले में सेकंड लोएस्ट रन रेट वाली टीम थे। तो उसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली चेंज किया अपना गेम, जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप में हमें दिख के आया। बट T20 में वही चीज को कॉपी पेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यू हैव लेसर टाइम। वहां पे पावर प्ले 10 ओवर का है, 1-2 ओवर आप ले सकते हो, बट यहाँ पे
आपका 6 ओवर का पावर प्ले है तो आपको यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली, और इसी के रीजन से वो दो पहले जो डक थे, एक तो रन आउट हुआ अनफॉर्चुनेटली, बट उसमें भी रोहित शर्मा चौका मारने का कोशिश कर रहे थे, और दूसरे वाले में भी मतलब रोहित शर्मा वाज ट्राइंग टू स्लॉग अ बॉल ऑफ फजल फारूकी, तो इसलिए उनके दो डक्स हुए। तो कल लेकिन जब 4 विकेट गिर गए तो उन्होंने भी सोचा मैं थोड़ा संभल के ही बैटिंग करता हूँ, और मतलब कि 6 to 10 के फेज में इंडिया ने कुछ नहीं किया, ज्यादा रोटेट किया, 61 तक पहुंचे 10 ओवर्स में, 61 पे थे हम, 6 के रन रेट पे खेल रहे थे। बट उसके बाद नेक्स्ट 10 ओवर्स में आई लाइक हाउ द गेयर वाज चेंज, एंड दैट वाज चेंज्ड बाय रोहित शर्मा प्लेइंग अगेंस्ट स्पिन। नहीं, अभी अभी मैं आपको बता देता हूँ, मॉन्टी पनेसर ने रिसेंटली बोला था कि रोहित शर्मा इज द ब्रैडमैन इन इंडियन कंडीशंस। तो अगर इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज जीतना है, जो अभी टेस्ट सीरीज होने वाली है, तो दे हैव टू गेट रोहित शर्मा आउट अर्ली। और वो ब्रैडमैन क्यों है? क्योंकि उनका एवरेज होम पे 60 का है, इवन ऑन टर्निंग पिचेस, इवन ऑन इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले 3 टेस्ट मैच जब कोई 100 नहीं मार पा रहा था, तो उन्होंने एक 100 मार दिया वहां पे भी। तो ये उनको बहुत हाईली रेट करता है टर्निंग पिचेस में। और कल बॉल टर्न हो रही थी, जैसे ही कैस अहमद आए स्पिनर, बॉल वाज टर्निंग अ लॉट, और जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर थे अशरफ, वो भी बॉल टर्न करा रहे थे। बट रोहित शर्मा डेफिनेटली हैड कम आउट विद अ प्लान। उन्होंने रिवर्स स्वीप ट्राई किया, स्वीप ट्राई किया, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कल रोहित शर्मा मुझे दिखे। स्वीप तो वो करते ही है, टेस्ट मैचेस में भी करते हैं, बट रिवर्स स्वीप वाज समथिंग न्यू, कि रिवर्स स्वीप पे उन्होंने कल जो छक्का मारा, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। और काफी डोमिनेट किया स्पिन को, मतलब आगे भी एक छक्का रिस्क लिया, एक गट्सी शॉट मारा अशरफ को, जो कि मुझे लगा लॉन्ग ऑन पे कैच हो जाएगा, बट जस्ट सेल्ड ओवर। तो स्पिन के अगेंस्ट डोमिनेट किया, और रिंकू ने स्टेबल रखा। आई थिंक ही वाज 36 of 29 एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली इंडिया वेर इन सर्वाइवल मोड, क्योंकि लास्ट बैट्समैन वॉशिंगटन ही था उसके बाद। तो बट लास्ट 5 ओवर्स में रोहित एंड रिंकू बोथ, आई मीन रोहित स्पेशली एक्सप्लोडेड। रिंकू तो लास्ट 2 ओवर में एक्सप्लोड किया, मतलब ही प्लेड द टिपिकल एंकर, रिंकू प्लेड द टिपिकल एंकर नॉ। 36 of 29 से उसने शायद लास्ट 5-6 बॉल में 30 रन मार दिए, मतलब अमेजिंग था रिंकू का फिनिश। इट वाज जस्ट अमेजिंग। लास्ट ओवर में 36 रन, लास्ट 2 ओवर में 58 रन, लास्ट 5 ओवर में 103 रन, मतलब 109 से आप 212 पहुंच जा रहे हो। दैट रेयरली हैपेंस इन T20। और इसमें अफगानिस्तान का भी थोड़ा फॉल्ट है कि उन्होंने फुल टॉसेस और नो बॉल्स वाइड्स डाले। करीम जन्नत, मैं बोलता ही रहता हूँ इस चैनल पे, वर्स्ट क्रिकेटर ऑफ एशिया इन टर्म्स ऑफ, मतलब कि he doesn't add anything except for his डेथ बैटिंग। डेथ में वो हिटिंग कर लेता है, बट फील्डिंग इज पुअर। जितेश शर्मा का कैच फर्स्ट T20 में, फिर बॉलिंग और कैचिंग हमेशा आसिफ अली से उसने खाए थे 4 छक्के। फिर इवन पाकिस्तान के काफी कैचेस ड्रॉप किए थे एशिया कप 2022 में। तो करीम जन्नत का ये कुछ ना कुछ मतलब चलता ही रहता है, मिस्टेक्स, मतलब वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लगते हैं, बिकॉज इवन दो ही हैज प्लेड लॉट ऑफ लीग्स, मतलब बहुत फ्रेंचाइजी लीग्स खेले, बट अमेजिंग फिनिश बाय इंडिया। मतलब दैट काइंड ऑफ फिनिश वाज समथिंग टू सी। 190 रन का पार्टनरशिप 95 बॉल्स में, और हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर इंडिया इन T20। और मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा कि 6 ओवर 30 से हम 212 बना देंगे। मुझे याद आता है वो सेमीफाइनल 2007 वाला, जहाँ पे युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया को मारा था। वहां पे हम 8 ओवर में 40 थे, और वहां से युवराज सिंह ने हमें 180 कुछ पहुंचा दिया था, विथ हेल्प ऑफ रोहित शर्मा एंड धोनी। लास्ट में उन्होंने भी थोड़ा बहुत मारा था, बट मेनली इट वाज युवराज सिंह। तो उस तरह का ही कुछ मोमेंटम शिफ्ट हुआ जो डरबन में मारा था युवराज सिंह ने, स्टुअर्ट क्लार्क, एंड्रू साइमंड्स, और ब्रैकन ब्रैकन को मारा था आई थिंक। तो वैसा ही हुआ मतलब यहाँ पे भी, और पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया इंडिया की तरफ। और मुझे नहीं लग रहा था ऑनेस्टली कि अफगानिस्तान के पास कोई चांस है 212 का। उन्होंने आराम वाला स्टार्ट किया, मतलब कि इंडिया की टॉप बॉलिंग नहीं खेल रही थी इस मैच में, बट स्टिल इट वाज अ डिसेंट अटैक। बट उन्होंने विकेट्स गिरने नहीं दिए, मतलब कि दे इंश्योर्ड कि विकेट्स ना गिरे पहले 8-10 ओवर में।
और मुझे तो अभी भी लगता है इब्राहिम जदरान, मतलब कि उन्होंने एग्जैक्टली रिवर्स टैक्टिक फॉलो किया। इंडिया का जो था कि शुरू में ही आके मारो, चाहे विकेट्स गिरते रहे, बट उनका था कि नहीं, हम तो स्टेबल स्टार्ट करेंगे, 8 ओवर में 60-70 रन बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे। एंड इट वर्कड बिकॉज गुलबदीन नायब एंड मोहम्मद नाबी प्लेड एन एक्सेप्शनल नॉक। मतलब ऐसा रेयरली होता नहीं है। अगर आप सेकेंड T20 में देखो तो नाइब अच्छा खेल रहे थे। आई कॉल देम द ना ना पार्टनरशिप, नाइब एंड नबी, द ना ना पार्टनरशिप, जो नानी याद दिला देती है इंडिया को कभी कभी, और बाकी टीम्स को भी। तो सेकेंड T20 में पहले T20 में नाबी अच्छा खेले, सेकेंड T20 में नाइब अच्छा खेले, पिंच हिटर बन के आए। पहले में तो आए ही नहीं थे, तो सेकंड में वो पिंच हिटर बन के आए, बट नाबी फ्लॉप्ड बैडली। उसमें 14 ऑफ 17 बनाया नाबी ने। तो वही है ना कि कभी कभी आप, मतलब ये हर समय नहीं होगा कि दो बैट्समैन इतनी अच्छी स्ट्राइकिंग करें, इतनी अच्छी स्ट्राइकिंग करें, ये हर समय होगा नहीं। तो दैट वाज द रीजन आई वाज अ बिट शॉक्ड, मतलब कि क्योंकि मुझे लगा था अफगानिस्तान कोलैप्स तो कर जाएगी कहीं ना कहीं। मुझे लग रहा था कहीं कहीं ना कहीं तो कोलैप्स करेगी, कुछ कोलैप्स होगा। और थैंकफुली वॉशिंगटन सुंदर जब आए बॉलिंग लाइनअप में, आई मीन इब्राहिम जदरान आउट हुए, ऑफ कोर्स पहला विकेट कुलदीप यादव ने लिया, फिर वो भी अच्छा कैच था वॉशिंगटन सुंदर का। फिर वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग करने आए तो संजू सैमसन ने वो अमेजिंग फ्लाइंग स्टंपिंग किया, जो किसी को लग नहीं रहा था आउट है, बट वो आउट था। एंड उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे हम उमर जाई, पता नहीं क्या हुआ उनको, ही वेंट फॉर अ स्लॉग स्वीप, उसके बाद वो भी आउट हो गए। बट मोहम्मद नाबी जो आए 34 ऑफ 16 बॉल, और नाइब ने जो 55 ऑफ 23, मतलब कि ये दोनों नॉक्स 239 और 212 के स्ट्राइक रेट से दोनों बैट्समैन एक साथ आ गए यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली जब उमर जाई आउट हुए थे तो 12.4 ओवर्स में 107 पे 3 था स्कोर, और 16.2, मतलब इनकी पार्टनरशिप 4 ओवर भी नहीं चली है। आप सोचो कि इनकी 24 बॉल भी ये लोग साथ में नहीं खेले हैं, 22 बॉलें खेले हैं ये लोग साथ में। 22 बॉल में ये लोग की पार्टनरशिप हो गई है 57, 22 बॉलों में 57। दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 300 का स्ट्राइक रेट, मतलब नियर टू 300 का स्ट्राइक रेट से ये लोग बैटिंग किए हैं। और यहाँ पे जब आउट हुए मोहम्मद नाबी, विच वाज अगेन ब्रिलियंट फ्रॉम वॉशिंगटन सुंदर, तो वॉशिंगटन ने तो कल भाई बचाया है। और लेकिन बचाया क्या है कि रोहित शर्मा ने मिस कैलकुलेशन किया है। सब रोहित शर्मा की कैप्टनसी की तारीफ जरूर कर रहे हैं और पांड्या को ट्रोल जरूर कर रहे हैं कि इंडिया कभी वो बिश्नोई से बॉलिंग नहीं करवाता, और रोहित शर्मा ने जरूर मास्टर स्ट्रोक किया बिश्नोई से बॉलिंग करवा के। लेकिन मैच में, मेन मैच में, वॉशिंगटन सुंदर जो आपका बेस्ट बॉलर है, वो कैसे 4 ओवर नहीं डाल पा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। जहां पे मुकेश, आवेश, रवि बिश्नोई तो 4 ओवर में 38 रन दे रहा है, फिर भी वो 4 ओवर डाल रहे हैं। आप दुबे और कुलदीप यादव से भी बॉलिंग करा रहे हो जो कि 10+ रन रेट से जा रहे हैं, तो आप वॉशिंगटन सुंदर जो 6 के रन रेट से जा रहे हो, उसके ओवर्स आप कैसे नहीं निकल पा रहे हो। और लास्ट में भी वही क्वेश्चन था कि आवेश को देना सही डिसीजन है, क्योंकि आवेश जैसे ही 200 रन बने तो आवेश ने सोच लिया मैं तो 50 रन दे ही दूंगा आज। 55 उसने दे ही दिया 4 ओवर में। और मतलब वॉशिंगटन को देना चाहिए था 4th ओवर, बट उसके बाद लास्ट 5 ओवर में कुछ ज्यादा जरूरत नहीं था एक्चुअली, 60 रन से भी कम चाहिए थे अफगानिस्तान को, क्योंकि वो जो 10 से 15 का फेज है वो उन्होंने आई थिंक बहुत ही अच्छा खेला, मतलब बहुत ही अच्छा खेला वो फेज उन्होंने। तो मतलब 10 से 15 ओवर में अगर आप देखो तो अराउंड कुछ 60 रन वहां पे ही उन्होंने बना लिए। और मतलब 36 15 ओवर के बाद मुझे याद है कि मैं ऐसे ही मजाक उड़ा रहा था कि अरे अभी भी अफगानिस्तान 24 आगे है, 10 ओवर के बाद देवर 24 अहेड, बट 15 ओवर के बाद 36 आगे हो गए। और 10 से 15 वो फेज था जहां पे रोहित शर्मा ने भी अटैक किया था, और इंडिया ने भी मतलब कि 48 रन बनाए थे, 48 रन बनाए थे। बट ये लोग तो मतलब ये लोग तो 85 से चले गए, मतलब बहुत दूर, वन वन 48 150 चले गए ये लोग, राइट। तो ये लोग ने तो कुछ 70 रन अराउंड मार दिए। तो मतलब 48 और कहाँ 70, मतलब ये फेज बहुत अच्छा था, ये फेज में बहुत अच्छी बैटिंग की। तो मतलब मानना पड़ेगा ये फेज में नाइब और नबी जो नाना पार्टनरशिप है, वो उन्होंने इंडिया की नानी याद दिलाई।
60 रन एग्जैक्टली मतलब बने हैं 10 to 15 में, जो कि इंडिया के 48 से ज्यादा ही है, 12 रन। और ऑलरेडी वो लोग 24 रन आगे थे, मतलब कि 10 ओवर्स मार्क पे। तो 24 प्लस आप कर लो, मतलब 12 रन, तो 36 आगे हो गए वो लोग। और पता नहीं कभी ऐसा हुआ होगा या नहीं, बट T20 में अगर आप 15वें ओवर तक 36 रन आगे हो, तो आप कैसे मैच नहीं जीत सकते हो, क्योंकि 36 रन आप आगे हो, जो कि नॉर्मली 4 ओवर में बनते हैं T20 में। आप उतने 4 ओवर आगे हो आप, मतलब कोई दूसरी टीम से 4 ओवर आप आगे हो। बट वहीं पे मुझे लगता है 17th ओवर जो वॉशिंगटन सुंदर ने डाला है, वो वन ऑफ द बेस्ट ओवर्स जो मैं मतलब कि थोड़ा इस पे रुकना चाहूंगा। ये जो ओवर वॉशिंगटन सुंदर ने डाला है, इसका पहला बॉल वाइड हो गया, इसको हटा देते हैं। उसके बाद 50 of 24 बचा था। उसके बाद एक डॉट बॉल डाला वॉशिंगटन सुंदर ने, वाइड थोड़ा करके डाला। फिर नाबी को बॉलिंग कर रहे थे, फिर नाबी का विकेट लिया, कवर्स पे आउट हो गए वो। आवेश खान ने कैच लिया था। फिर जन्नत को 1 रन, नाइब को 1 रन, फ्लैट बॉल डाला। फिर वो कोहली का सेव, मतलब कोहली का सेव, हाउ इम्पोर्टेंट वाज दैट। मतलब कि कोहली इज अ सुप्रीम एथलीट, हम सब जानते हैं, फिर भी वो जो एफर्ट था, दैट वाज आल्सो अबव कोहली स्टैंडर्ड्स। मैं तो बोलूंगा मतलब कि बैंगलोर में बॉल ट्रेवल्स, ऐसा होता है कि बैंगलोर में बॉल ट्रेवल्स, और वो फास्ट ट्रेवल्स, वेरी फास्ट। और आपको वो फ्लैट सिक्स बचाने में, मतलब एग्जैक्टली उन्होंने कैच कर लिया बॉल को। अगर ये हाथ के इधर उधर कहीं भी लगता तो इट वुड हैव बीन सिक्स। कैच किया एंड देन ही थ्रू इट बैक। इट वाज जस्ट एन अमेजिंग एफर्ट। मतलब कि वो 5 रन वहां पे बचे, फिर बस सिंगल आया, मतलब इस ओवर में 5 रन और 1 विकेट। और नेक्स्ट ओवर में मुकेश कुमार आते हैं, और करीम जन्नत को संजू सैमसन रन आउट कर देते हैं। संजू एंड विराट भले ही इस मैच में फर्स्ट बॉल डक मारे हो, बट देयर एफर्ट्स ऑन द फील्ड वाज जस्ट अमेजिंग। मतलब दोनों ने बहुत ही अमेजिंग एफर्ट दिया फील्ड में। एंड वॉशिंगटन सुंदर एंड आवेश खान, फील्डिंग तो बहुत अच्छी की आवेश खान ने, भले ही 55 रन दे दिए हो। उसके बाद ये जो फेज था, उसके बाद एक डॉट बॉल हुआ गुलबदीन को। तो वो वाइड सोच रहे थे गुलबदीन ने, बट वाइड नहीं मिला। फिर 1 रन, फिर 1 रन। तो आप देखो, ये जो 10 बॉल का फेज था ना, ये 10 बॉल के फेज में अफगानिस्तान ने बस बनाए 7 रन। 7 रन बने 10 बॉल में। और मैं आपको बताता हूँ, 50 of 24 था टारगेट, जब वॉशिंगटन सुंदर ने वो पहला बॉल वाइड डाला था, उसके बाद ओवर शुरू हुआ था। 50 of 24 से आप आ गए 14 में। 14 में आप आ गए 43, मतलब 43 चाहिए थे 14 में, और उसके बाद 2 चौके हो गए। तो अगेन इट केम डाउन टू 35 ऑफ लास्ट 2 बॉल्स, या 36 ऑफ लास्ट 2 बॉल्स। तो मतलब ये 2 ओवर, मतलब जो थे, ये 10 बॉल जो थे, ये कहीं ना कहीं इंडिया को कल बचा लिया। और विराट कोहली का वो सेव, तो ये इनक्रेडिबल चीज हुआ। फिर लेकिन लास्ट के डेथ ओवर्स में ये थोड़ा एक्सपेक्टेड रहता है इंडिया से, कि मतलब कोई भी आ जाए 19th ओवर करने, वो तो मार खाएगा ही। लेकिन जदरान का विकेट लिया, फिर भी 17 रन दिए। फिर लास्ट ओवर में 18 रन था, वो भी करी करवा लिया मुकेश ने। अम, मतलब ठीक है, वो थोड़ा थ्रो अच्छा हो सकता था रिंकू का, आई थिंक वहां पे, क्योंकि आप इतने छोटे ग्राउंड पे नॉर्मली 2 रन भाग भागना अलाउ नहीं कर सकते आप। इसलिए तो रोहित शर्मा, वो सुपर ओवर में हम उस पे आएंगे अभी। रोहित शर्मा ने जो सुपर ओवर में किया उस पे भी आएंगे। तो नाउ कम्स द सुपर ओवर स्टार्ट्स। और सुपर ओवर में क्या होता है कि मतलब कि आई नो अफगानिस्तान वाज गोइंग टू बैट फर्स्ट, और नाइब जो मतलब कि फिनिश ही कर दिया था ऑलमोस्ट मैच नाइब ने। तो लास्ट में मुकेश ने 2 अच्छी बॉल डाली। मतलब मुकेश के पास एटलीस्ट यॉर्कर है, थोड़ा रिलायबल है वो। मुझे तो लगता है उसी से 19th ओवर डलवाना चाहिए, क्योंकि 19th ओवर इज बिकमिंग अ टेरर फॉर इंडिया। तो 19th ओवर मुझे लगता है मुकेश चक्रव एटलीस्ट उनके पास यॉर्कर है, क्योंकि वो 2 बॉल में जब 5 रन चाहिए था अफगानिस्तान को, तो मुझे नहीं लग रहा था इंडिया जीत पाएगी। बट 2 और 2 हुए, मतलब 4 ही रन दिए, मुकेश ने बाउंड्री कंसीड नहीं किया। वही बहुत बड़ी बात है एक्चुअली।
तो उसके बाद एनीवे सुपर ओवर शुरू होता है और मुझे पता था मुकेश ही डालेंगे और अफगानिस्तान नाइब और नाबी को भेजेगी। तो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी ये हुआ कि यार वो 3 रन, मतलब कि ठीक है नाबी ने छक्का मारा मुकेश को, बट वो 3 रन, अभी इस पे बहुत स्प्लिट ओपिनियन है कि हाँ मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भागना चाहिए, जब वर्ल्ड कप फाइनल में आप भागते हो तो क्यों नहीं भागते हो, बट आप फिर नॉर्मली भी भागो। मेरा पॉइंट है कि आप स्पोर्ट्समैनशिप का ढोंग मत करो यार, मतलब आप नॉर्मली भी भागना शुरू कर दो ये सब चीजें। आप ये स्पोर्ट्समैनशिप के आड़ में मतलब कुछ भी मत करो। अगर आप बोल रहे हो कि मैं नहीं भागूंगा तो आप सारी टीम्स मिलके डिसाइड करो कि हम नहीं भागेंगे, ठीक है। आप कोई सिचुएशन में भाग रहे हो, कोई सिचुएशन में नहीं भाग रहे हो। बेन स्टोक्स का जो बैट लग के चौका गया था वर्ल्ड कप 2019 फाइनल में, दैट इज डिफरेंट। वो चौका चला गया, बेन स्टोक्स भागता नहीं शायद, बेन स्टोक्स शायद नहीं भागता अगर वो चौका नहीं जाता तो, बट ये वो चौका चला गया। एंड यहाँ पे अफगानिस्तान ने भागा है इंटेंशनली। एंड इवन आफ्टर कोहली, वो देख रहे हैं कि कोहली वाज नॉट इवन ट्राइंग टू थ्रो, ही वाज कंप्लेनिंग अबाउट इट, तो फिर भी उन्होंने चुराया वो रन वहां पे, ठीक है। तो ये मेरा एक प्रॉब्लम रहा थोड़ा, मतलब नाबी के साथ, इज अ वेरी एक्सपीरियंस क्रिकेटर, बट वहां पे उसने इंटेंशनली थोड़ा उंगली किया इंडिया को, इंटेंशनली उसने थोड़ा उंगली किया इंडिया को, और उससे ये हुआ कि रोहित वॉज फायर्ड अप, कोहली वॉज फायर्ड अप। बट 18 रन बनाना था, इट्स नॉट इजी। और रोहित ने अमेजिंग स्टार्ट दिया, मतलब अगेन, मतलब कि पहले 2 बॉल पे सिंगल सिंगल हुए, बट फिर 2 छक्के जो रोहित ने मारे, वो एक जो फुल टॉस पे मारा उसने ऑफ साइड में, दैट वाज जस्ट अमेजिंग शॉट, मतलब वो सिर्फ रोहित ही कर सकते हैं। जैसे उसने टिम साउदी को किया था हैमिल्टन में, वहां पे भी सुपर ओवर में 2 बॉल पे 12 चाहिए थे और रोहित ने जिता दिया था। तो बट ठीक है, जायसवाल नहीं भाग पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते, वो स्ट्रेटेजी। अब रोहित शर्मा का ये जो मेन कंट्रोवर्सी पे आते हैं, अब आते हैं तो, क्या रोहित शर्मा शुड हैव कम बैक टू बैट? आई बिलीव, आई फर्मली बिलीव कि रोहित शर्मा को नहीं आना चाहिए था वहां पे बैटिंग करने। अब जितना भी इमोशनल हो रोहित शर्मा, इंडियन टीम, मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, बट रोहित शर्मा शुड नॉट हैव कम आउट उस समय बैटिंग के लिए। उसका रीजन ये है कि ही वॉज रिटायर्ड आउट। रिटायर्ड हर्ट आप तब होते हो जब आपको इंजरी होती है, एंड अंपायर को आप इंजरी दिखाते हो, एक फिजियो आता है ग्राउंड पे, वो वैलिडेट करता है कि इंजरी हुई है, और आप एक्सटर्नल इंजरी की वजह से बाहर जाते हो, तब वो रिटायर्ड हर्ट होता है। और मे बी आईसीसी नीड्स टू थिंक कि ये रिटायर्ड हर्ट और रिटायर्ड आउट का कंफ्यूजन खत्म करो और सबके लिए रिटायर्ड आउट ही करो। बट आई थिंक डेफिनेटली वहां पे रोहित वॉज ट्राइंग टू गेन एन एडवांटेज, क्योंकि वो ऑलरेडी अफगानिस्तान वाले उंगली कर दिए थे फालतू में, तो ही जस्ट वांटेड टू गेन एन, ही जस्ट वांटेड टू डू समथिंग। तो उसने रिंकू को बुलाया क्योंकि उसको पता था वो आउट हो सकता है, मतलब कि अगला सुपर ओवर हो सकता है, बट आई थिंक इट वाज रिटायर्ड आउट, इट वाज नॉट रिटायर्ड हर्ट। तो ठीक है, अगर वो रिंकू को ये एडवांटेज दे रहा है तो इट शुड हैव बीन रिटायर्ड आउट, क्योंकि वो एक एडवांटेज के लिए जा रहा है ना वापस ड्रेसिंग रूम, इज नॉट गोइंग बिकॉज ही इज हर्ट। तो उसने रिंकू को बुलाया, बट जायसवाल का कंसंट्रेशन ये सब ड्रामा में कहीं ना कहीं तो थोड़ा भंग हो गया। वैसे भी वो बहुत ही कुछ अजीब करने का कोशिश कर रहा था विद दैट स्लॉग एंड विद दैट स्कूप एंड एवरीथिंग, ही वाज ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी फनी, बट लगा ही नहीं उससे सुपर ओवर में बॉल। और उसका दिन भी थोड़ा बुरा था, हम सैमसन और कोहली के आड़ में भूल जा रहे हैं कि उसका भी दिन इक्वली बुरा था। तो एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ओवर, सुपर ओवर जो शुरू हुआ उसमें इंडिया को पहले बैटिंग करना था, एंड आई वाज सरप्राइज टू सी रोहित बैक, क्योंकि मुझे भी लग रहा था वो रिटायर्ड आउट है एंड ही शुड नॉट हैव कम बैक। बट एनीवे आई थिंक अफगानिस्तान कैप्टन अलाउड। और ट्रॉट को तो आज तक दुनिया में कुछ पता ही नहीं चलता है, उसका एक ही डायलॉग है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं, आई हैड नो आइडिया। श्रीलंका के अगेंस्ट ये लोग 37 ओवर में चेज कर दिए थे, 1 रन बनाना था कुछ, उसके लिए भी उसको पता नहीं है, 2 रन बनाना था उसको पता नहीं है कि मैं और 2 ओवर, 1 ओवर और ले सकता हूँ एक्स्ट्रा। उसमें भी ही सेड कि आई वाज नॉट कम्युनिकेटेड। यहाँ पे भी उसको घंटा ही कुछ नहीं पता है। तो मतलब उसको पता क्या है भाई, वो तो कोच ही क्यों है, ठीक है। वहां पर द्रविड और ट्रॉट भाई आर्ग्यू करने तो ये मतलब कि भाई एंड ऑफ द वर्ल्ड का सिग्नल हो जाता अगर द्रविड और ट्रॉट 2-3 नंबर के डिफेंसिव बैट्समैन अगर आर्ग्यू करने लगते वहां पे बैठ के। तो एनीवे, ऑल दीज थिंग्स हैपेंड एंड रोहित
केम ऑन टू बैट एंड पहले ही 2 बॉल पे छक्का और चौका, और मुझे तो लगा यार क्या होगा, 30 या 25 ऐसा कुछ टारगेट। भाई क्या पता था कि नेक्स्ट बॉल पे वो स्ट्राइक देगा रिंकू को, रिंकू आउट हो जाएगा, जिसके बारे में कम लोग बात कर रहे हैं। बट सैमसन फिर आया, आई थिंक वहां पे दुबे को भेज सकते थे क्योंकि ही वॉज इन बेटर फॉर्म। इवन दो आई सपोर्ट सैमसन, बट आई थिंक दुबे को जाना चाहिए था वहां पे। दुबे की का बनता था, ही कैन हिट अ लॉन्ग बॉल, और वो फॉर्म में रहे टूर्नामेंट में, आई थिंक उनको जाना चाहिए था वहां पे। बट उनको नहीं भेज के सैमसन को भेजा, और इट वाज आई थिंक अ वाइड बॉल। मुझे अभी भी लगता है अगर उसको नॉर्मल प्ले में वो होता तो वो वाइड दिया जाता। बट एनीवे दे हैड टू रन, लास्ट बॉल था, मतलब 5 ही बॉल में ऑल आउट होकर इंडिया 11 रन पे। और ऐसा होता है कभी कभी, बट मुझे लग रहा था इंडिया के पास कोई चांस नहीं है। तभी नजीबुल्लाह जदरान जब बैटिंग करने नहीं आए तो आई थिंक रोहित शर्मा ने बेस्ट कैप्टेंसी कॉल लिया अभी तक के मैच का, कि उन्होंने रवि बिश्नोई को बॉल दिया। और रवि बिश्नोई ने भी मतलब कि अपने फास्ट बॉल जो वो डालता है वो एक्यूरेटली डाला। और एक तो नाबी को लेंथ जो उसने डाला, वो लेंथ से मारना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इट वाज अ गुड शॉट बाय नाबी, बट नॉट इनफ। और सेकंड बॉल भी उनका बहुत अच्छा था, मतलब अगेन जस्ट एंड ऑफ द गेम। बट इस सीरीज के बारे में अगर बात करेंगे तो दुबे एंडेड अप बीइंग द मैन ऑफ द सीरीज एंड द हाईएस्ट स्कोरर। जस्ट रोहित शर्मा से 3 रन उसने ज्यादा बने। बट अब ये समझ आ गया हमें कि रोहित और कोहली तो डेफिनेटली खेलने वाले हैं। मतलब ये पहले भी पक्का था, लेकिन इस सीरीज ने और भी सर्टिफाई कर दिया है, एंड आई एम हैप्पी विथ रोहित। आई एम हैप्पी विथ कोहली अगर वो इस इंटेंट से खेले। आई डोंट वांट हिम टू प्ले एंकर, टू बी ऑनेस्ट। इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने जो एंकरिंग का रोल किया, मुझे वो नहीं देखना है। ठीक है, कुछ सिचुएशंस में जरूरत होता है, मैं मानता हूँ, बट ही शुड कम आउट एंड बैट फियरलेसली इन द पावर प्ले, जैसे वो आरसीबी के लिए करते हैं, या फिर उन्होंने पहले भी किया हुआ है ओपन करके। अभी मेन प्रॉब्लम है कि रिंकू का स्पॉट, अब रिंकू ने बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने बहुत मैच्योर नॉक खेला, तो उसका स्पॉट तभी बनेगा जब रोहित और कोहली ओपन करेंगे। नहीं तो यू विल हैव रोहित, यशस्वी, कोहली, स्काई, पांड्या, और जितेश को भी आपको रखना पड़ेगा, हु इज द नंबर 1 कीपर। ऑल्दो उन्होंने कुछ खास किया नहीं पहले, वो T20 में उनका कैच ड्रॉप हो गया था एंड हिट विकेट हो गए थे साउथ अफ्रीका में। बट आई थिंक देर इज नो वन, मतलब ये सीरीज तो मुझे लगता है कल जितेश को दे ही देना चाहिए था चांस। तो संजू को आप कुछ कर नहीं रहे हो, मतलब एक मैच, 1 मैच आउट ऑफ 3 मैचेस देख के आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो आप वैसे भी आपको केएल को पिक करना है शायद T20 वर्ल्ड कप में, तो आप ठीक है, एनीवे जो भी है वो। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट विकेट कीपर, क्योंकि आई होप इट इज जितेश, एटलीस्ट दे स्टिक विद जितेश। तो जितेश को लेके जाएं तो हाँ, नंबर 6 पे पांड्या के बाद जितेश होंगे, और उसके बाद हमें अक्सर या रविंद्र जडेजा को खिलाना पड़ेगा। मे बी वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना पड़ जाएगा, या अगर वॉशिंगटन सुंदर भी नहीं खेलते तो हमें 8 तक बैट्समैन तो चाहिए ही। तो आप सोचोगे या फिर मतलब दुबे को कहीं बीच में घुसाने का, या कुछ तो करने का, कि मतलब कि थोड़ा बैटिंग डेप्थ भी रहे, ताकि 8 तक कम से कम बैट्समैन रहे मतलब आपके पास। तो वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको वॉशिंगटन सुंदर ने जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं, मतलब इस सीरीज में बॉलिंग और फील्डिंग के साथ, बैटिंग का उन्हें मौका ही नहीं मिला, बट जो परफॉर्मेंसेस वॉशिंगटन सुंदर ने दिए हैं, अ, उस बेसिस पे उनको खिलाना चाहिए। मतलब ही इज द क्रिकेटर हु नेवर डिसअपॉइंट्स। वॉशिंगटन सुंदर विद बॉल विद फील्ड, ही इज सच अ क्लेवर गाय। टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, कोई भी फॉर्मेट आप उनको खिला लो, डेथ में, पावर प्ले में, हर जगह वो बॉलिंग कर सकता है। वो बहुत, आई होप रोहित जस्ट बैक्स हिम और वॉशिंगटन सुंदर को 8 पे खिला ले। बट प्रॉब्लम अभी होगा, रिंकू सिंह के लिए जगह नहीं है इस 11 में। तो द ओनली ऑप्शन इज रोहित कोहली ओपनिंग, बट द्रविड़ ऑलरेडी बोल चुके हैं कि रोहित यशस्वी विल ओपन। तो ये चीज अब कैसे सॉल्व होगा पता नहीं। ओनली अब सॉल्यूशन इसका है कि पांड्या अगर इंजर्ड हो जाए तो रिंकू खेल सकते हैं, बट अगेन फिर हमें बॉलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना। तो 9, 10, 11 मुझे लगता है बिश्नोई, और बिश्नोई या कुलदीप का बैटल भी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अभी बिश्नोई ने इस सीरीज में बहुत मार खाया है, बहुत मार खाया है, लेकिन सुपर ओवर जिता दिया है। तो
अल्टीमेटली लोग वही देखते हैं, लोगों की मेमोरी थोड़ा शॉर्ट रहता है, तो लोग वो देखते हैं कि हाँ भाई इसने जिता दिया, क्रंच मोमेंट में अच्छा खेल दिया। ठीक है, तो मे बी बिश्नोई और कुलदीप, और नंबर 10 and 11 विल बी योर फास्ट बोलर्स। इट हैज टू बी मुकेश। आई थिंक इंडिया हैज टू गो विद मुकेश एंड बुमराह। अर्शदीप को मैं चाहता हूँ अर्शदीप पर्सनली रहे, बट मुझे लगता है मुकेश के यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और इंडिया नीड्स हिम। ठीक है, तो अर्शदीप मुकेश बुमराह में से विल बी डिफिकल्ट टू चूज टू बॉलर्स। और इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि 3 फास्ट बॉलर्स खेले वेस्ट इंडीज में, तो यू मे हैव अर्शदीप, बुमराह, मुकेश, ऑल 3 प्लेइंग। तो आपका 9 10 11 तो फिक्स हो गया। फिर आपको 8 पे ही कुलदीप को खिलाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको खिलाना है तो रिंकू का जगह बन नहीं रहा, मतलब अब ये पॉइंट है ना, जबकि उन्होंने 180 के स्ट्राइक रेट से वो कंटिन्यूअसली खेले जा रहे हैं, मतलब बट बहुत मुश्किल होगा, मतलब बहुत मुश्किल होगा अगर आप पांड्या या किसी पांड्या को अगर आप बाहर करते हो, तो वो भी आप नहीं कर सकते। आप बोलते हो हार्दिक पांड्या नॉकआउट प्लेयर है, इज अ नॉकआउट चैंपियन। बहुत कंफ्यूजन है। तो नाउ मूविंग टू दैट, मतलब कि वर्ल्ड कप, अब आईपीएल देखते हैं, क्योंकि अब कुछ क्रिकेट है नहीं एक्सेप्ट टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट देखते हैं क्या होता है, बट व्हाट अ गेम और व्हाट अ डेड रबर। एंड अफगानिस्तान के लिए कुछ ज्यादा ही हार्ट ब्रेक्स हो गए हैं मतलब लास्ट 4 5 महीने में कुछ ज्यादा ही हार्ट ब्रेक्स हो गए हैं। एक तो ये नसीम शाह ही पहले दिल तोड़ता है इनकी, ऊपर से जो भी हुआ एशिया कप में श्रीलंका के अगेंस्ट, वो जीत जाना चाहिए था उनको मैच। 1 2 रन आई थिंक वो लोग शॉर्ट रह गए। फिर उसके बाद अफगानिस्तान वाला मैच, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच मैक्सवेल के अगेंस्ट, अनफॉर्चुनेटली था वो मतलब नहीं जीत पाए वो लोग। तो ऑफ कोर्स मैक्सवेल प्लेड अ ग्रेट नॉक, बट मुजीब का वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट था। और इस सीरीज में भी आई थिंक फर्स्ट T20 में अगर वो जितेश का कैच करीम जन्नत पकड़ लेता, 99 for 4 हो जाता वहां पे, तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। और कल तो देयर वर सो मेनी थिंग्स एंड अ वाइड हियर, अ नो बॉल देयर, कुछ भी थोड़ा मार्जिनली कुछ डिफरेंट होता तो कल अफगानिस्तान जीत जाता। बट एनीवे जीती इंडिया है। और इट वाज एन अमेजिंग T20, सुपर ओवर, डबल सुपर ओवर, और ये रेयरली मिलता है हमें देखने के लिए, तो मजा आ गया भाई। पूरे पैसे वसूल हुए, बैंगलोर क्राउड वाज टेरिफिक, मतलब इट वाज जस्ट टेरिफिक। रोहित कन्वर्टेड सम आरसीबी फैंस इनटू एमआई फैन, क्या जो भी फ्रेंचाइजी के लिए वो खेले, मतलब जो भी। बट इट वाज फन एंड रोहित was excellent and had a great time watching this match from ball 1 to ball 120 to ball 240, no ball 246, no ball 252, 252, 264, 264 balls हुए टोटल, 400 कुछ रन बने। So amazing match, and please keep following and subscribing my channel Cricket Caviar. We love you all and keep posting your opinions. अगर आप मेरे से डिसएग्री करते हो, कोई और पॉइंट है आपका, तो अगर आप एक कॉन्वर्सेशन वे में अगर आप लिखोगे कमेंट, डेफिनेटली आई विल आंसर दैट। So thank you guys, and keep following my channel Cricket Caviar.